अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम शुरू करने लगे मैथ की सीरीज़, 9th क्लास से रिलेटेड मैथ। जो स्टूडेंट्स कहते हैं जी मैथ का पेपर बहुत मुश्किल लगता है, तो उनके लिए हम लोग स्टार्ट करने लगे एक नई सीरीज़, जिसमें अगर ये आप वीडियोस देखें, इसको समझें, इसको बार बार देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 100% मार्क्स जो है वो मैथ में गेन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैथ की आपको समझ में भी आएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको पता है कि पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो हम लोग क्लास 9 का मैथ्स, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो पेपर पैटर्न आज डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, कि आप कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, वो सारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का टोटल 15 मार्क्स का होता है। और ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें जो एमसीक्यूज दिए होते हैं ये ऑलमोस्ट उसी में से आते हैं। 15 के 15 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट उसी में से आते हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइजेज में से दिए हुए होते हैं। अगर आप अच्छी तरह उनको कर लें तो 15 मार्क्स गेन करने बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का, और टोटल मार्क्स इसके 12 है। आपने 6 करने आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये यूनिट नंबर 1 से 4 तक, यूनिट नंबर 1 से 4 तक जो है वो होते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है और वो भी 12 मार्क्स के, और उसमें भी 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 9 में से, और ये यूनिट नंबर 5 टू यूनिट नंबर 8 है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और इसमें भी 12 मार्क्स है, और ये भी 6 आउट ऑफ 9, और ये यूनिट नंबर 9 टू 17 है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है टोटल वो मार्क्स बनते हैं 36 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के जो वो 36 मार्क्स आपके बनने हैं। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 1 से आता है, और बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 से। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी ए और बी पार्ट है। ए पार्ट जो है उसका यूनिट नंबर 3 से आता है, और बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 4 से आता है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट जो है और बी पार्ट जो है, ए पार्ट जो है उसका यूनिट नंबर 5 से, और बी पार्ट यूनिट नंबर 6 से आता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है नंबर 8, उसका ए और बी पार्ट, उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 7 से और बी पार्ट यूनिट नंबर 17 से आता है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखे हैं इनमें से टोटल आपने 2 करने हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 4। तो ये आपके बनते हैं 16 मार्क्स के। कितने मार्क्स का हो गए ये? 16 मार्क्स के जाए इनमें से, यानी 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 करने जो कि 16 मार्क्स के हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात जो है आपने याद रखनी है वो ये है कि जिस क्वेश्चन का आप ए पार्ट करेंगे उसी का बी पार्ट करेंगे, तब आपका जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करें तो आप समझें कि लो जी ये एक क्वेश्चन हो गया।
तो इसमें 2 क्वेश्चन हाफ होंगे। आपने 2 अटैम्प्ट किए और हाफ अटैम्प्ट किए। तो ये जिसका ए पार्ट करना है उसी का बी करेंगे, देन आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट जो है वो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंपलसरी समझा जाता है, वो कंपलसरी है। वो कंपलसरी समझा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 16 से आता है, जो कि क्या थ्योरम। तो इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो आपको पता है कि यूनिट नंबर 12 के थ्योरम सारे तैयार कर लेते हैं। 6 थ्योरम है, उनमें से एक लाजमी आना ही आना है जो कि 8 मार्क्स का है। तो उसमें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, डायग्राम कैसे बनानी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो अभी तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसमें बस मैंने सोचा कि चलो पेपर पैटर्न एक दफ़ा डिस्कस कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न ही पता नहीं होता, तो ये पूरे का पूरा पेपर पैटर्न है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके हर कमेंट का जो रिप्लाई किया जाए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आइंदा भी आप इस तरह की वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके वालिदैन को हमेशा आप पर सलामत रखे, आपके साथ हो जाएं उनको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।